नमस्कार। आज भारत के एक महान सपूत, महान कानूनवेता, भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महान व्यक्तित्व, भारत की स्वतंत्रता में बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा लेने वाले महान क्रांतिवीर, समाज सुधारक का जन्मदिन है। हम उस महान समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सत सत नमन करते हैं। आज बाबा साहब के विचारों का, उनके जीवन का हमें अनुकरण करने की बहुत ही प्रासंगिक आवश्यकता है। आज हम बाबा साहब के नाम पर कई लोगों को तुच्छ राजनीति करते हुए देखते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो जीवन जिया, उन्होंने अपने जो विचार प्रकट किए, उन्होंने जो कार्य किया, उससे आज पर चलने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। बस बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने वालों की संख्या आज बढ़ती जा रही है। बस बाबा साहब का नाम लेके वे राजनीति कर रहे हैं, जबकि बाबा साहब कभी भी व्यक्ति पूजा को स्वीकार नहीं करते थे। वे व्यक्ति पूजा के पूर्णतः खिलाफ थे। उनका मानना तो ये था कि किसी भी व्यक्ति की आप पूजा मत कीजिए, उसके जो अच्छे गुण हैं, उसने जो अच्छे कार्य किए हैं, उसको आप अपनाइए और अपने देश का, समाज का उत्थान कीजिए। बाबा साहब ने वाड़ी बंदर, मुंबई 4 मार्च 1933 को अपने उद्बोधन में कहा था, भगवान या सुपरमैन के भरोसे मत रहो। महिलाओं व सज्जनों, आपके मेरे प्रति मानपत्र के लिए धन्यवाद। यह मानपत्र मेरे कार्य और गुणों की श्रेष्ठता बातों से परिपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि आप अपने जैसे सामान्य व्यक्ति का देवीकरण कर रहे हैं। यह नायक पूजा यदि शुरू में ही समाप्त नहीं की गई तो आपका विनाश कर डालेगी। किसी भी व्यक्ति को देवता का दर्जा देकर आप अपनी सुरक्षा और हर हाल की जिम्मेदारी एक व्यक्ति के हाथ सौंप देते हैं। परिणाम स्वरूप आप निर्भरता की आदत पालकर अपने कर्तव्यों के प्रति तटस्थ हो जाते हैं। यदि आप ऐसी सोच के शिकार हो जाते हैं तो आपका भाग्य राष्ट्रीय धारा में बह रहे लकड़ी के टुकड़े से बढ़कर और कुछ नहीं होगा। आपके संघर्ष का परिणाम शून्य होगा। इन विचारों से बाबा साहब स्पष्ट कह रहे हैं कि व्यक्ति को देवता मानकर पूजा नहीं होनी चाहिए। आप तो अपना कर्म कीजिए, किसी महापुरुष के विचारों को अपनाइए, लेकिन उसको देवता मत मानिए। अगर आपने उसको देवता मान लिया तो आप एक तरह से तटस्थ हो जाएंगे और आप जीवन में कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनसे मेरा विनम्र अपील है कि बाबा साहब की जीवन वृत्तांत को पढ़ें, समझें, न कि केवल राजनीति के लिए जो तुच्छ नेता खड़े हुए हैं उनको बाबा साहब का उत्तराधिकार मानकर वोट दें, क्योंकि वो तुच्छ राजनीति कर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं। अब बात करते हैं बाबा साहब और हिंदू समाज की। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में जन्म से लेकर संपूर्ण जीवन में हिंदू समाज की कई कुरीतियों का विरोध किया और होना भी चाहिए। और बाबा साहब ने जो जीवन में हिंदू समाज की सबसे बड़ी कुरीति, जो जाति प्रथा थी, जो छुआछूत थी, उसके से वो बहुत उद्विग्न थे, बहुत ही खिन्न थे। वे इस जाति प्रथा और छुआछूत के एक बहुत बड़े पीड़ा उन्होंने भोगी इसे, और वे इससे इतने घिन्न थे कि वो कई बार इस छुआछूत और जाति प्रथा का विरोध करते थे।
खुलकर विरोध करते थे। अब हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि आदि अनादि काल से, सनातन काल से सनातन धर्म में 4 वर्ण हैं। ब्रह्मा के सिर से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रिय की, उदर से वैश्य और शूद्र की चरणों से। ब्राह्मण यानी जो ब्रह्म को जानता हो वे ब्राह्मण। क्षत्रिय यानी जो राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे, युद्ध भूमि में तत्पर रहे, जो धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने के लिए तत्पर रहे। वैश्य जो उस समाज का खान पान वगैरह की व्यवस्था करने के लिए व्यापार वगैरह करके, रोजगार करके, दुकान आदि करके उस समाज के लिए अपना अर्पण करे, कार्य करे। शूद्र उस समाज में व्यवस्थाएं बनाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए शूद्र। मेरा तो यह मानना है कि जिस प्रकार शूद्र को आज तुच्छ माना जा रहा है वो तुच्छ है ही नहीं। आप क्या बिना पैरों के खड़े हो सकते हैं? नहीं। तो शूद्र तो आपके पैर है, बिना पैर के आप कहीं चल सकते नहीं, कहीं आ जा सकते नहीं, और आपकी सब प्रतिभाएं लगभग धरी रह जाएगी बिना। और ये भी एक मेरा मानना है कि हर व्यक्ति में ये 4 वर्ण की व्यवस्था होती है। जब वे प्रभु का स्मरण करता है तब वे ब्राह्मण है। जब वे अपने समाज, परिवार, धर्म की रक्षा करता है तब वो क्षत्रिय है। जब वे बाहर जाके व्यापार करता है, आजीविका का साधन करता है अपने परिवार के पालन के लिए, समाज के पालन के लिए, तब वे वैश्य है। जब वे अपने शरीर की सफाई करता है, घर परिवार में साफ सफाई करता है, तो वो शूद्र है। इसलिए हर व्यक्ति में ये 4 वर्ण समाहित है। लेकिन दुर्भाग्य से जो जन्म व्यवस्था प्रारंभ में जन्म आधारित थी, तो कर्म आधारित थी, वे धीरे धीरे जन्म आधारित हो गई। कर्म आधारित जन्म व्यवस्था के कई उदाहरण हैं। जैसे चाणक्य ने एक शूद्र परिवार से आए हुए चंद्रगुप्त को राजा बना दिया, क्षत्रिय बना दिया। इसी प्रकार भीष्म पितामह के पिता के दरबार में एक व्यापारी आता है और कहता है, महाराज मैं ऐसा अश्व लाया हूं जिसकी कोई सानी विश्व में नहीं है, आप उसको खरीदिए। तो वे भीष्म पिता के पितामह के पिताजी कहते हैं कि इस अश्व की कीमत आप बताता है कि ये कीमत है। तो खुश होकर कहते हैं, अगर अश्व मेरे पुत्र भीष्म को पसंद आ गया और उसको जो अश्व चाहिए वैसा ही हुआ, तो मैं तेरे को वैश्य से क्षत्रिय बना दूंगा, कहीं का राजा बना दूंगा। ऐसे कई उदाहरण हैं, इतिहास में भरे पड़े। और आज जो ये शूद्र कह रहे हैं, तो ये भूल जाए, क्यों भूलते हैं कि शूद्र अगर कहते हैं चरणों से उत्पत्ति हुई है, तो इस पृथ्वी की भी शूद्र यानी कि भगवान के चरणों से उत्पत्ति हुई है। मां भगवती की कृपा सब पर बनी रहे। और मां गंगा की उत्पत्ति भी प्रभु के अंगुष्ठ से हुई है, तो वे तो शूद्र नहीं है। मां गंगा तो सदियों से हमारे पापों को धो रही है, और पृथ्वी मां हम सबका सदियों से पालन पोषण कर रही है, तो शूद्र कहाँ है? लेकिन हमारे समाज में समय समय पर कई कुरीतियां व्याप्त हुई। उन्हीं में से एक कुरीति ये हुई
कि उस समय के लोग जो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था में थे, उनमें पुत्र मोह, परिवार मोह आ गया। उन्हें लगा कि हमारे पुत्रों में तो कोई योग्यता नहीं है, कोई ब्राह्मण हो जाए, कोई क्षत्रिय हो जाए, वैश्य हो जाए कर्म के आधार पर। तो उन्होंने धीरे धीरे उस व्यवस्था को मोहवश, जो कि पूर्णतः धार्मिक ग्रंथों के विरुद्ध थी, जो परंपराएं चली उनके विरुद्ध थी, उन्होंने उस वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित प्रारंभ कर दिया और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैसे जो पूर्णतः गलत थी। लेकिन जो कुरीति धीरे चली, वे आते आते इतनी प्रकट हो गई और कठोर हो गई कि आज जो हमारी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित होनी चाहिए, वो जन्म आधारित हो गई, जो पूर्णतः गलत है। आज जो ये छुआछूत की बात चल रही है, उसमें मैं एक ही बात भी थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए। व्यवस्था आई तो पुत्र मोह वह तो थी, लेकिन उस वक्त भी जो शूद्र बनते थे कर्म के आधार पे, जो गंदगी की सफाई करते थे, मृत पशु पक्षियों का भोजन करते थे, ऐसे शूद्र को अलग रखा था। तो उसका एक कारण आज की बीमारी से हम देख सकते हैं, जिस प्रकार कोरोना है। हो सकता है उस वक्त भी ऐसी कोई बीमारियां हो तो जीवों, मृत जीवों के से कोई वस्तु बनाने में होती हो, गंदगी साफ सफाई करते हो, सफाई नहीं करते हो तो बीमारी समाज में फैल जाती हो। जिस प्रकार आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम कर रहे हैं, तो उसी एक सोशल डिस्टेंसिंग भी हो सकता है उस वक्त रही हो, जिसका पालन उस वक्त लोग करते थे। क्योंकि आज भी हम साफ सफाई को ही प्राथमिकता देते हैं। क्या कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय गंदगी में हो, आप उसके हाथ का भोजन खाएंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे। कोई गंदी नाली से हाथ डाल के बोल उठाए या कोई भी चीज उठाए और सफाई ना करे और आपको कुछ चीज दे, आप लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। क्योंकि आज भी हम सफाई को प्राथमिकता देते हैं, वर्ण को बाद में, कार्य को बाद में। तो उसी प्रकार हो सकता है जो उस वक्त ये काम करते थे, साफ सफाई नहीं रखते थे, इसलिए उनसे दूर रखने के लिए, क्योंकि उनसे रोग आ सकते थे, बीमारियां आ सकती थी, ये व्यवस्था बनी हो, तो ये भी एक सोचनीय बात है। आज बाबा साहब खुद कहते थे कि मैं हिंदू समाज सुधारक हूं। बाबा साहब ने हिंदुओं के समाज की जो कुरीतियां थी उसका विरोध किया। बाबा साहब पूर्णतः धार्मिक थे। बाबा साहब आरएसएस के शिविरों में भी गए, जहां उनको ये देखकर सुकून मिला कि वहां कोई जाति व्यवस्था नहीं, सब एक कतार में खड़े हैं और राष्ट्र की आराधना कर रहे हैं, समाज के लिए अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। ये देख के बहुत ही प्रसन्न भी हुए थे। बाबा साहब ने जो आर्यों को विदेशी बताए जाने की एक वर्ग विशेष में प्रचलन उस वक्त भी था, आज भी है, चल रहा है, उसका भी उन्होंने तथ्यात्मक अध्ययन कर विरोध किया कि आर्य भारत के ही रहने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि आर्यों को आप जो विदेशी बता रहे हैं वो गलत है, क्योंकि इस निश्चित रूप से जो आर्यों को विदेशी बताए जाने की एक षड्यंत्र जो प्राचीन समय कई सालों से चला आ रहा है वो आज भी चल रहा है। ये सिर्फ इसीलिए कि भारत में रह रहे भारतीयों की मानसिक स्थिति, उनको गुलाम बनाया जाए, उनको परेशान किया जाए, उनको प्रताड़ित किया जाए, उन्हें हे बताया जाए, इसीलिए चला आ रहा है। लेकिन बाबा साहब ने तथ्यात्मक अध्ययन कर मय प्रमाण ये प्रस्तुत किया कि आर्य भारतीय ही थे। बाबा साहब कि भारत में जो व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था, उससे बहुत ही दुखी थे। वे कहते थे जब तक जाति रहेगी हिंदू धर्म एक मिशनरी धर्म नहीं बनाया जा सकता।
और शुद्धि एक नादानी और निरर्थकता ही बनी रहेगी। यानी कि जब तक जाति व्यवस्था रहेगी हिंदू धर्म का उत्थान नहीं होगा, वे एक मिशन नहीं बन पाएगा। और जो ये शुद्धिकरण की बात अगर चल रही है, ये एक नादानी और निरर्थकता ही बनी रहेगी। यानी कि इसका पूर्णतः सफल लाभ हिंदू समाज को नहीं मिल पाएगा। जब तक जाति रहेगी तब तक संगठन नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा बाबा साहब ने, जब तक जाति रहेगी तब तक कोई संगठन नहीं हो सकता, और जब तक संगठन नहीं होगा हिंदू कमजोर और दीन बना रहेगा। सीधी सी बात है, जब तक संगठन नहीं होगा तो हिंदू समाज में वो एकता नहीं आएगी और वे दीन बना रहेगा। जाति ने किसी अच्छे उद्देश्य के लिए भी संगठन और सहयोग को असंभव बना दिया है। यानी कि जो जाति व्यवस्था भारत में हिंदू समाज में बनी हुई है, ये किसी अच्छे उद्देश्य के को पूर्ति के लिए भी एक तरह से श्राप है, ये उसकी पूर्ति नहीं होने दे रहे। प्रत्येक हिंदू में हिंदू जागृति नहीं है, जो जागृति है वो जाति की जागृति है। बिल्कुल बाबा साहब ने सही कहा कि हिंदू में हिंदू की जागृति नहीं है, उसकी जो मन में भावना है वो जागृति की सिर्फ अपनी जाति की, अपने क्षेत्र की है, जो आज हिंदू समाज के पतन का प्रमुख कारण बनी। आज बाबा साहब के नाम पर कई बातें हो रही है। आज कई लोग बाबा साहब जो एक पूर्णतः धार्मिक थे, उनको हिंदू धर्म में पूर्ण समर्पण था, लेकिन हिंदू धर्म में जो छुआछूत की बातें चल रही थी, कुरीतियां चल रही थी, वे उसके विरोधी थे। इसी के चलते उन्होंने कहा था कि हम देखते हैं कि उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं हिंदू समाज को एक झटका जरूर दूंगा, एक शॉर्ट ट्रीटमेंट जरूर दूंगा। 1935 में उन्होंने कहा मैं जन्मा तो हिंदू हूं, बनूंगा नहीं। 21 साल तक उन्होंने धैर्य से उन्होंने हिंदू समाज को प्रतीक्षा के लिए समय दिया, हिंदू समाज को ब्रेक दिया, कहा कि हिंदू समाज अच्छा और सकारात्मक उत्तर देगा। 21 साल प्रतीक्षा करने के बाद 1956 में उनको लगने लगा कि मेरा जीवन अब लंबा नहीं रहेगा। यानी कि बाबा साहब ने पूर्णतः हिंदू समाज को सुधारने की कोशिश की। उन्होंने कहा, सोचा कि हिंदू समाज की उनकी बातों से या जो अन्य आंदोलन चल रहे हैं उनसे हिंदू समाज संभल जाएगा और अपने जो कुरीतियां हैं, विशेषकर छुआछूत की, जाति व्यवस्था की, उससे निदान पा पाएगा। इसलिए उन्होंने हिंदू समाज को पर्याप्त समय भी दिया। लेकिन जब उन्हें अपने अंतिम समय में लगा कि हिंदू समाज में कोई सुधार नहीं हो रहा, तो उन्होंने लगा कि हिंदू समाज को मैं एक झटका अवश्य दूंगा। और वे कहते हैं कि उनके पास पोप के प्रतिनिधि आए, निजाम के लोग भी आए, सबको मना किया। मैं यदि ईसाइयत में गया या इस्लाम स्वीकार किया तो यह देश के लिए एक बड़े खतरे में चला जाएगा। इसलिए मैं उसी रास्ते को अपना रहा हूं जिससे इस देश को में मौलिक तत्व ज्ञान के साथ में जुड़ा रहेगा। दलाई लामा बौद्धिस्ट और हिंदू दोनों को आध्यात्मिक भाई बताते हैं। हम छोटे भाई है, भारत का हिंदू हमारा बड़ा भाई है। और उन्होंने ईसाई बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया अपने मृत्यु से कुछ समय पहले। कितनी गहरी बात कही थी बाबा साहब कि उनके पास ईसाइयों के पोप भी आए, निजाम के भी कई निमंत्रण आए कि आप हमारे धर्म में आ जाइए, ईसाई बन जाइए, मुस्लिम बन जाइए, लेकिन वे नहीं बने क्योंकि उन्हें उन धर्मों में जो विशेषताएं थी वे तो दिख ही रही थी, लेकिन उस धर्मों में जो कमियां थी वे भी स्पष्ट दिखाई थी। लेकिन वे हिंदू धर्म को ही, सनातन धर्म को ही उच्च मानते थे। लेकिन जो हिंदू धर्म में छुआ चल रही थी, उन्होंने जो कई कष्ट है और उनके जो समाज में जो कष्ट लोग झेल रहे थे वे उससे बहुत दुखी थे। इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू समाज को एक झटका अवश्य दूंगा। और उस झटका देने से पहले उन्होंने हिंदू समाज को सुधरने के लिए पूर्ण समय भी दिया, लेकिन हिंदू समाज नहीं संभाल पाया और न ही वो छुआछूत रहा है। फिर उन्होंने निर्णय किया कि वे बौद्ध बन जाएंगे। बौद्ध धर्म जो महात्मा बुद्ध से शुरू हुआ, जिनके पूर्वज हिंदू थे, सनातनी थे, तो उन्होंने बौद्ध धर्म चुना। तो उन्होंने कहा था कि मैं एक छोटा सा हिंदू धर्म को झटका दूंगा। ये झटका ही था कि मैंने हिंदू धर्म का एक जो दूसरा पंथ है, बौद्ध धर्म, जो हिंदू धर्म से ही निकला है, जिसकी परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कार और जो आध्यात्मिक सोच है पूर्णतः अधिकांशतः हिंदू धर्म से ही मिलती जुलती है।
और दलाई लामा जो बौद्धिस्ट है, और वो कहते हैं हिंदू दोनों को आध्यात्मिक भाई बताते हैं। जो दलाई लामा बौद्धिस्ट थे वे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को आध्यात्मिक भाई बताते थे, और उसमें हिंदू को अपना बड़ा भाई मानते थे। यानी कितना बड़ा उन्होंने निर्णय लिया, कितनी बड़ी उनकी सोच थी कि उनको मालूम था कि उनके अनुयायी जो हिंदू धर्म में चल रही है जाति व्यवस्था होता है, उनसे वे अगर पीड़ित है, वे इतने उद्दलित है, वे अगर धर्म परिवर्तन की बात सोच सकते हैं तो वे भी सोचेंगे। तो उन्होंने आगामी और दूरगामी निर्णय लेते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया, ताकि उन्होंने तो ईसाई और मुस्लिम धर्म को अपने ज्ञान विवेक से नकार दिया, लेकिन उनके जो अनुयायी है हो सकता है किसी लालच, मजबूरी या मोहबस या किसी कई कारणों से ईसाई और मुस्लिम बन जाए, तो उनको रोकने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। तो ये आज के समय में जो जय भीम जय मीम के नारे दे रहे हैं, उनको बाबा साहब की बातों से बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए कि बाबा साहब कभी भी सनातन धर्म के विरोधी नहीं थे, वे हिंदू धर्म में जो चल रही थी कुरीतियां उसके विरोधी थे। इसलिए आज हम सबको बाबा साहब के जीवन से, उनके विचारों से प्रेरणा लेकर कार्य करना चाहिए। ये उस वक्त में भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक है। लेकिन आज कुछ राजनीति करने वाले लोग हिंदू धर्म का ही अपमान कर रहे हैं, वे दलित भाइयों को गुमराह कर रहे हैं। आज वे हनुमान जी की मूर्ति पर जूते मार रहे हैं, राम जी की मूर्ति पर जूते मार रहे हैं। अरे भाई, किसको जूते मार रहे हो आप? आपके पिताजी, उनके सबके नाम के पीछे राम लिखा हुआ है। भीमराव, जिनका नाम ही भीम से शुरू हो, जिनके पिताजी का नाम राम जी हो, जिसको आप अपना डॉक्टर बाबा साहब को महापुरुष मानते हैं, अपना बहुत ही प्रेरणादायक मानते हैं, उनके पिताजी का नाम भी राम जी था, उनका नाम भीम से शुरू था। और यहाँ तक कि आपके पिताजी, दादाजी, इनके सबके नाम के आगे राम, हिंदू धर्म के माताजी के नाम के सीता वगैरह सब जुड़े हुए हैं। आप हिंदू धर्म का विरोध कीजिए, उसकी जो कुरीतियां हैं उसका विरोध कीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हिंदू धर्म और सनातन धर्म का विरोध करके अपना खुद की विरोध कर रहे हैं, अपने अंतर आत्मा का विरोध कर रहे हैं। ये जो तुच्छ राजनीति कर रहे हैं, जो जय भीम और जय मीम के नारे दे रहे हैं, आपको ज्ञात होगा कि 1940 के बाद भी दलित और जिन्ना ने एक पैक्ट बनाया कि दलितों को अपने साथ लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। दलित उस वक्त भी चले गए थे, दलित आज भी चले जा रहे हैं। इसलिए इस तुच्छ राजनीति को छोड़िए और अपने धर्म का, सनातन धर्म का पालन कीजिए। और मैं संपूर्ण हिंदू समाज से भी विनती करता हूं कि जो छुआछूत चल रही है, जो हिंदू समाज की कुरीतियां हैं, उसको दूर करने के लिए हमें धरातल स्तर पर कठोर से कठोर कार्य करने पड़ेंगे। और कई जो हमारे महापुरुष हैं, शंकराचार्य हैं, और भी कई संत हैं, उन सबको इस बारे में कार्य करना पड़ेगा। और हिंदू समाज को जो व्यक्ति है वे सिर्फ अपनी जाति पर नहीं और जाति व्यवस्था नहीं, सिर्फ अपने को हिंदू माने और एक हिंदू समझकर सब काम करें। यही बाबा साहब के विचार उसमें भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक है। हम उस संत महात्मा को आज जन्मदिवस पर सत सत नमन करते हैं।